हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ARP इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता है कि मैं सिंबल पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम में कुछ ऐसे भी पूछता है। केवल आपको सामग्री का नाम दे देगा, ठीक ना, और केवल संकेत पूछेगा, केवल सिंबल पूछेगा, या सामग्री का नाम दे देगा और केवल प्राइस पूछेगा। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि हम सामग्री का नाम लिखेंगे और उसको उसका सिंबल कैसा होता है उस पर हम बातें करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे दे दिया कि डीसी 2 वायर 220 वोल्ट, डीसी 2 वायर 220 वोल्ट। यदि इस तरह से दे दिया तो हम कैसे लिखेंगे? दो लिखेंगे क्योंकि दो वायर, और यह सिंबल जो होता है डीसी का होता है। डीसी लिख दिए, डीसी का सिंबल 2 वायर और डीसी का सिंबल और 220 वोल्ट। इस तरह से इतने बड़े सेंटेंस को हम इस तरह के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो दो डीसी 220 वोल्ट, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि दो वायर डीसी 220 वोल्ट डीसी, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं कि एसी 1 फेज या सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट। इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है कि एसी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट, तो हम उसको सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? क्योंकि सिंगल की बात करता है तो 1, और यह एसी का सिंबल है 50 हर्ट्ज और 230 वोल्ट। हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। सेम वैसे ही जहां पर सिंगल फेज है वहां पर आपने 3 लिख दिया, यानी 3 फेज, और ये एसी का सिंबल 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं एसी 3 फेज उदासीन तार 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। यानी 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल वायर होता है तो उसको बोलते हैं 3 फेज 4 वायर। उसको क्या बोलते हैं? 3 फेज 4 वायर। तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो 3n लिख देंगे। n का मतलब न्यूट्रल साथ में है, और एसी 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट, ठीक ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा आप लोगों को साउंड की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगी, और या जो थोड़ा कम लिखावट होगी स्याही इंक न होने की वजह से, क्योंकि मार्केट खुल नहीं रहा है, आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से। तो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। बस सेंटेंस समझते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि सिंगल वायर सर्किट पार्ट, मतलब कि जब आपको हम वायरिंग सिखाएंगे तो वायरिंग में जब हम वायर को लेके जाएंगे तो हम ऐसे, अगर 4 है, 5 है, 6 वायर ऐसे लेके जाएंगे तो हम 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे लेकर वायर आपको लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक ना। तो उसका एक सिंबल होता है। तो अगर सिंगल वायर की बात करते हैं, अगर सिंगल वायर हम खींचना है तो हम इस तरह से सिंगल वायर का सिंबल बना देंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक तार गया है, ठीक ना। अगर सेकेंड की बात करते हैं, 2 वायर सर्किट पार्ट की अगर बात करते हैं, तो हम यहाँ पर 2 लाइन खींच देंगे। एक लाइन पर 2 लाइन इस तरह से खींच देंगे, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि 2 वायर गया है। अगर 3 वायर सर्किट पार्ट की अगर बात करते हैं, तो अगर 3 गया है तो 3 करेंगे। ध्यान देखिए, सुनिएगा। अगर 1 है तो इस तरह से, 2 है तो इस तरह से, और 3 है तो इस तरह से। अगर 4 होगा तो अब 4 लाइन हम नहीं खींचेंगे। अब वहां पर क्या होगा? नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। 3 के बाद याद रखिएगा, या आपके जब हम आपका लाइट एंड फैन सर्किट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इस तरह से ध्यान देना है कि नहीं कि अगर 4 वायर है तो 4 आप लाइन खींच देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। आप 3 के बाद 4 जो है आप न्यूमेरिकल पार्ट में लिखना स्टार्ट कर देंगे, 4, 5, 6, 7, और इसी तरह से यन तक आप लिखते चले जाएंगे। तो इतना तो यन तक ले नहीं होगा, मैक्सिमम 7, 8, 9, 10, 11, 12, उससे ज़्यादा नहीं होता है वायरिंग में, ठीक ना। तो 4 वायर सर्किट पार्ट और n वायर सर्किट पार्ट तो सिंपली इस तरह से है। सिंगल के लिए इस तरह से है, डबल के लिए इस तरह से, ट्रिपल के लिए इस तरह से है, और 4 वायर, 5 वायर तो आप न्यूमेरिकल माने अंक के रूप में लिखना स्टार्ट कर देंगे, और इसी तरह से एन तक लिखते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिस तरह से टर्मिनल पॉइंट का मतलब जहां पर पॉइंट कनेक्ट होते हैं, ठीक ना।
तो टर्मिनल पॉइंट को हम सिंबल इस तरह से देते हैं कि यहाँ पर हमारा जितने भी टर्मिनल है आगे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जंक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब जहाँ पर आपको मैंने बताया था जंक्शन का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक ना, ये सिंबल होता है। तो देखिए 3 है, तो यानी इधर 1 वे, 2 वे और 3 वे, और यहाँ पर ये जंक्शन है। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़े होंगे कि जंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो सिंबल इस तरह से होता है। क्रॉसिंग विद ज्वाइंट, अगर 4 वे है, 4 वे मतलब क्रॉसिंग का मतलब चारों तरफ से 4 वे, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता, 1 वे, 2 वे, 3 वे और 4 वे, तो यहाँ पर एक ज्वाइंट है, तो ये हो जाता है आपका क्रॉसिंग विद ज्वाइंट। क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट है ही नहीं, तो आप वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल सिंपल प्लस का निशान